हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभी पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन के जो चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज बी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और पहला एक्सरसाइज जो था वो वीडियो अपलोड हो चुका है कि उस पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, ए होल नंबर। तो क्या पूछा है कि इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, कुछ इस तरह से ना, √2, √3, ठीक है, √5, ये सब सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये सब नंबर के अगर हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्या ये रैशनल बना, नहीं। अगर हम लोग -√3 ले लेंगे, क्या ये रैशनल बना, नहीं। इस तरह से जैसे मान लीजिए 2 + √3, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका अगर हम लोग नेगेटिव ले लेंगे तब भी क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर रैशनल नंबर क्या होता है ये जानना चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, √8 इंटू √8 - 1 इज ऑलवेज रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, √8 - 1। ठीक है, तो √8 इंटू √8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और √8 - 1 क्या हो जाएगा, -√8। तो ये तो रैशनल बन गया। और ये √8 क्या है, अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2√2 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2√2 आ गया। और 2√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो 8 - √2 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑलवेज रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 8 - 2√2, 8 - 2√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब इरेशनल होगा ऑलवेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन फिगर लेंथ ऑफ ओ ए इज, ये फिगर है तो लेंथ ऑफ ओ ए, इस ये जो ओ ए का जो लेंथ है ये पूछ रहा है क्या होगा। तो 0 से 1 यूनिट का है, और इधर यहाँ से यहाँ कितना यूनिट, 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, और ये क्या है बनना है, एक ओ, जिसको अगर हम लोग बी नेम कर देते हैं। ठीक है ना, तो ओ ए बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना कुछ, ओ बी ए, ये क्या है, 90 डिग्री है। और ये क्या है, 2 है, और ये 1 है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दैट इज 4, 4 + 1 दैट इज 5। तो हाइपोटेनस क्या निकल गया, √5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ओ ए, तो लेंथ ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, दिस इज द हाइपोटेनियस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और हाइपोटेनस हो गया तो इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को जब हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों तो हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, 2√3 इंटू 3√8 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल, और 12√5। ठीक है, 12√5। तो कौन सा जाएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√3 इंटू 3, 8 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टरेशन करते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू
टू, तो इसका क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो 2√2 मतलब 2√2, तो क्या आ गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और इधर √6 ना, 12√6 क्या आ गया 2 × 3 2 × 3 6, 6 2 जा 12, 12 12 12 और इधर √3 × √2 √6, तो क्या आ गया। और √12 √6 ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो 12 टाइम्स √6 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करना है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में 12√5 भी है, बट ये दोनों ऐड कर दिया है ना, वैसे तो कभी नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इरेशनल नंबर वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इरेशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 11 आर। दो इरेशनल नंबर लिखना है 8 और 11 के बीच में। तो दोस्तों 8 और 11 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर के बीच में हमको क्या लिखना है, दो इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो दो इरेशनल नंबर, देखिए अगर हम मैथमेटिकली नहीं सोचे, अगर हम ऑप्शन से जाएं तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। तो देखिए मेरे को इरेशनल नंबर लिखने बोला, तो इरेशनल नंबर जैसे यहाँ पे 10.5 है, तो 10.5 तो रैशनल होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ भी रैशनल है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी रैशनल है, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बट अगर हम लोग मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया होता है, ठीक है, अगर फाइंड करने बोले कि 8 और 11 का बीच में दो इरेशनल नंबर बताना है, तो कैसे होगा। तो जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है और 11 का स्क्वायर कितना होता है, ये 64 और ये 121। इसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। तो इसके और इसके बीच में दो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लीजिए, √65 और यहाँ लिया है √120, √66 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 65, स्क्वायर रूट ऑफ 65 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 120, ठीक है। और बाकी तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं है तो इस तरह का करना है। इसका क्या करना है, अगर दो रैशनल नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, 11 है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बीच में जो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65, स्क्वायर रूट ऑफ 120, स्क्वायर रूट ऑफ 66, स्क्वायर रूट ऑफ 67 सारे क्या है, इरेशनल है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एमसीक्यू खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट, ठीक है। तो बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है, रैशनल है या नहीं है, रैशनल है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर ना, तो इसको हम लोग अगर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटीज होता है उसमें अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स 2 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2, तो क्या आ गया 4 प्लस 4√2 प्लस 2, दैट इज 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4√2, तो 6 प्लस 4√2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा, नॉट रैशनल, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, नॉट रैशनल, ठीक है। दूसरा सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 9 माइनस 6√3 प्लस 3, दैट इज 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 6√3। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, नॉट ए रैशनल, नॉट ए रैशनल। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट रैशनल, नॉट रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट ए प्लस बी ए माइनस बी ना, इसका आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा इसमें, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, दैट इज 25, 25 माइनस 5, 25 माइनस 20, 20 क्या है, एक रैशनल है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो गया, रैशनल, ये हो गया रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 2 √3 इंटू √2 प्लस
रूट टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो 3 प्लस 2 कितना 5, 5 माइनस 2 रूट 6, और 5 माइनस 2 रूट 6 क्या है कि रेशनल नंबर है जो क्या होगा नॉट रैशनल, नॉट रैशनल। तो चारों में से कौन रैशनल है, सिर्फ इस केस में ना, इसमें नॉट रैशनल, नॉट रैशनल, नॉट रैशनल। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, आपको बताना है कि ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, और ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज लगेगा, कुछ देखना है उस केस में क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, इरेशनल नंबर दिया है, इरेशनल नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। दोस्तों कैसे स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 3√5/5 का होल स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा इसमें, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, दैट इज 9/5, और 9/5 क्या है, एक रैशनल है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर कितना 2, दैट इज 5 प्लस 2√6। ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना। ठीक है, बस यहाँ आपको बताना नहीं है कि रैशनल की रैशनल है, बस ये बताना है कि फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट का स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का a का स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 2 रूट 2ab √5 √2 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 4 √5 प्लस 4। ठीक है, तो 4 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 माइनस 4 √5, तो 9 माइनस 4 √5 आ गया, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 √5 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 2ab 2 इंटू 3 इंटू 2 √5 प्लस 2 √5 का होल स्क्वायर ना, 2 √5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, 9 प्लस 6 12, 12 √5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 20, तो कितना आ गया 20 प्लस 12 √5, ये हो जाएगा। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो इस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना। ठीक है, तो स्क्वायर पहला क्या है, √2 प्लस √3 इक्वल टू √5। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि √a और √b दो इरेशनल नंबर है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होता है, a प्लस बी, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b कभी भी इस तरह से ऐड नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है आपको इरेशनल नंबर वाला केस में। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट वाला केस में। ठीक है ना, ये वीडियो में जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम समझा है इसको। ठीक है, तो जाके हम लोग देख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये गलत है ना, ये फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। नेक्स्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2, दैट इज 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है 2 प्लस 2, दैट इज 4 प्लस 2, दैट इज 6। तो ये सही है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7, दैट इज 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये सही है ना, 3 टाइम्स से 1 टाइम 2 टाइम्स को अगर माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ये 2। 2/7 इज एन इरेशनल नंबर, 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। दोस्तों रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है ना, तो ये क्या है 2/7 p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q क्या है नॉन जीरो है जो कि 7 है, तो ये क्या है एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। ठीक है,
क्या हो गया ये फॉल्स। 2/7 इज एन रैशनल नंबर नॉट एन इरेशनल। 5/11 इज ए रैशनल नंबर, यस 5/11 दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म, ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, क्या सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? तो रैशनल नंबर में पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, और इरेशनल नंबर जो होता है रियल नंबर में, रियल नंबर क्या होता है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल यूनियन इरेशनल ना, रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम लोग यूनियन कर देंगे तो सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर में आपका इरेशनल भी है, तो रैशनल, तो क्या सारे रैशनल रियल नंबर है? नहीं, क्योंकि उसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, क्या हो गया ये फॉल्स। ऑल रियल नंबर्स आर, सॉरी 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 सॉरी, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, यस ना, ट्रू होगा नहीं, सारे रैशनल नंबर क्या है रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, हाँ, क्या सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? सारे रियल नंबर रैशनल नहीं होते, क्योंकि सारे रियल नंबर में क्या होता है इरेशनल भी होता है, तो क्या इरेशनल रैशनल है? नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, सारे रियल नंबर रैशनल नहीं है, हाँ लेकिन सारे रैशनल क्या है, रियल है। ठीक है ना, सारे रैशनल क्या है, रियल है। सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, तो कुछ कुछ जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, यस कुछ कुछ जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, कुछ जो होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये ट्रू हो गया ना। तो इस तरह से आप लोग ट्रू फॉल्स का कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है, गिवन यूनिवर्सल सेट, तो एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट क्या क्या है, -6, -5 एंड 3/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, -3/5 -3/8 0 4/5 1 1 एंड 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 8 3.1 3.01 पाई एंड 8.47, यस एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक है, आपको इसी सेट से क्या क्या फॉर्म करना है, क्या क्या फाइंड करना है, set of rational numbers, set of irrational numbers, set of integers, set of non negative integers। ठीक है, तो set of rational number, तो set of rational number, तो आपको ये पहली बात है कि पहचान आना चाहिए ना कि रैशनल नंबर कौन होते हैं और इरेशनल नंबर कौन होते हैं, इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, सारे आपको पहचान आना चाहिए, नंबर सिस्टम का पूरा यहाँ में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा, तो कौन कौन यहाँ पे रैशनल है, -6 भी रैशनल है, माइनस ये मिक्स फ्रैक्शन है नेगेटिव में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पी बाई क्यू का फॉर्म, तो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर है ना, जो रैशनल है, ये ध्यान देना है। ठीक है, माइनस नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद -3/5 भी क्या है, -3/5, ये भी क्या है रैशनल है। -3/8 भी क्या है, -3/8 भी क्या है रैशनल है। 0 भी क्या है रैशनल है। 4/5 भी रैशनल है। ठीक है, उसके बाद 1 भी रैशनल है। 1 एंड 2/3 भी क्या है रैशनल है। 1 एंड 2/3 भी रैशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 रैशनल है नहीं, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो होता है 2√2 होता है ना, 2√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये नहीं आएगा। 3.01 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, रैशनल होता है, तो 3.01 भी क्या हो जाएगा रैशनल। पाई, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। 8.47 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रैशनल होता है, तो 8.47 भी क्या हो जाएगा, 8.47 एक रैशनल हो जाएगा ना। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में कौन कौन आएंगे, इरेशनल नंबर पे आ जाएगा √8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 और पाई ना, ये दो ही आएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन कौन आएंगे, इंटीजर्स में क्या आएंगे, √6 आएंगे, ये सॉरी -6 आएंगे, ये भी आ जाएगा ना, -2, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद और कुछ नहीं ना। ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए,
तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स है, बस नेगेटिव को वाला हटा दीजिए, क्या आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है 0 और 1। तो ये क्या होगा, इस तरह से आप इसको पहचान कर सकते हैं। तो पहले है कि ये आपका नॉलेज होना चाहिए नंबर सिस्टम से, इरेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या है कि इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत मेरे ये वीडियो लंबा चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो उसका बनाऊंगा, ठीक है, कि इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि √3 + √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा आपको कैसे करना है, लेट √3 + √2 = x, मान लेते हैं क्या है, एक इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। x क्या है, एक रैशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। हमको प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक रैशनल नंबर मान लेंगे, और लास्ट में क्या दिखा देंगे, कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देंगे, ठीक है। हम लोग जो भी एज्यूम किए थे वो क्या है, गलत साबित करेंगे। तो देखते हैं, अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर = x का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 3, 2 √3 √2 + √2 का स्क्वायर दैट इज 2, और इधर x स्क्वायर ना। तो क्या हो गया, 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 2 √6 = x स्क्वायर, ठीक है। 2 √6 = x स्क्वायर - 5 एंड √6 = x स्क्वायर - 5/2। अच्छा, x भी यहाँ पे क्या है, रैशनल है, माने है ना, 5 भी क्या है, रैशनल है। तो दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। और कुछ रैशनल नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तब भी क्या होता है, क्वोशिएंट जो होता है वो रैशनल होता है, ठीक है। दो ये भी एक, जब हम लोग नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये भी पूरा क्या होगा, एक रैशनल होगा। तो इसका मतलब x² - 5/2 इज रैशनल, बट √6 क्या है, इरेशनल है, बट √6 इज एन इरेशनल। तो ये दोनों इक्वल है ना, बट कभी इक्वल हो सकता है क्या, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन ना, दिस contradict our assumption, ठीक है। क्या हो गया, गलत साबित हुआ ना ये, कि इधर तो इरेशनल है, इधर रैशनल है, कभी ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3 + √2 एक इरेशनल नंबर हो, ठीक है। जो हम लोग माने थे x इज √3 + √2 = x, जो एक रैशनल माने थे वो क्या है, वो गलत है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम इसका बात करेंगे, सेम, लेट √5 - √2 = x इज अ रैशनल। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 - 2 का होल स्क्वायर = x स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर दैट इज 5 - 4 √5 + 4 = x स्क्वायर, that is 9 - 4 √5 = x square, that is -4 √5 = x square -9, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 = x square -9/-4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 = 9 - x square/4, नेगेटिव कॉमन ले ऊपर से, ठीक है। तो x भी क्या है, रैशनल है, ठीक है। 9 भी क्या है, रैशनल है, तो दोनों का डिफरेंस भी रैशनल होगा। और 4 क्या है, नॉन जीरो रैशनल है, नॉन जीरो रैशनल से अगर रैशनल को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट भी क्या होता है, रैशनल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर होगा, बट √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो √5 एक इरेशनल है और इधर राइट साइड में रैशनल है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर असम्पशन ना।
तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज रैशनल, इज रैशनल, बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल, ठीक है, इज एन इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, और इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, एक ही बोर्ड में मैं लिख दिया। राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज सम इज इरेशनल। क्या है, आपको पेयर ऑफ इरेशनल नंबर लिखना है जिसको अगर जो दोनों को अगर सम करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर मिलेंगे इरेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए क्या √5 ले लीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर आप इरेशनल √3 ले लीजिए, दोनों को सम कीजिए तब भी क्या होगा, तब भी इरेशनल होगा। इस तरह से और भी ले लीजिए, 2√2 ले लीजिए प्लस √3 ले लीजिए, क्या होगा, इरेशनल होगा। दो इरेशनल नंबर लेना है ना आपको, दो इरेशनल नंबर का सम कितना हो गया, ये भी क्या बनता है, इरेशनल। 2√2 प्लस √3 क्या बनेगा, इरेशनल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है, राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज सम इज रेशनल। दो इरेशनल नंबर लेना है और दोनों का सम करेंगे तो रेशनल आ जाएगा। तो एक ले लीजिए √5, दूसरा ले लीजिए नेगेटिव ऑफ √5। अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं √5 और नेगेटिव ऑफ √5, अच्छा नेगेटिव ऑफ √5 भी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ √5 भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो एक जो नेगेटिव ऑफ √5 भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जबकि जीरो क्या है, एक रैशनल है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ले सकते हैं, बस समझ गया। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे 2 माइनस √5 ले लीजिए, ठीक है, एक ये भी इरेशनल है, इसके साथ √5 को ऐड कीजिए तो सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव √5, ये पॉजिटिव √5 कैंसिल होकर वो आ जाएगा ना, तो क्या बन गया, रैशनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज इरेशनल। डिफरेंस क्या है, इरेशनल है, ठीक है। जैसे इरेशनल नंबर क्या लेना है, एक √5 ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए √3। डिफरेंस निकालिए, ये बड़ा ये छोटा है ना, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकाल के क्या हो जाएगा, √5 √3 इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस भी कर रहे हैं तो क्या आएगा, इरेशनल आ गया। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, 2√5 माइनस √5, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। √5 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने कर सकते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 भी सेम है, 12 भी सेम है, 13 भी सेम है, ये आप लोग के लिए छोटे हैं, ठीक है ना, ये आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। जैसे 3 टाइम्स √5 और 4 टाइम्स √3, इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, तो इससे तब जाके हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। तो इसमें दोनों केस में क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, दोनों केस में क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर हम लोग एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी है। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो स्क्वायर रूट ऑफ a इज ऑल्सो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो स्क्वायर रूट ऑफ a भी क्या होगा, बड़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ b से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को अंदर ले चलिए, स्क्वायर रूट के अंदर रूट अंडर में ले चलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 के लिए एक 3 बाहर आता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 × 5, तो क्या आ जाएगा, 3 से 9, 9 और 5 45 ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, 4 अंदर जाएगा तो 4 × 4 × 3 दैट इज 16 48, तो 45 और 48 कौन बड़ा है, ठीक है। और ऐसे भी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ b, तो a इज ग्रेटर देन b, ठीक है ना। तो कौन बड़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ 48 इज ग्रेटर देन 48 इज ग्रेटर देन 45, तो असेंडिंग ऑर्डर में
अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले ये आएगा फिर ये आएगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए तो ये आ गया आपका बड़ा ना, तो 4√3, नेक्स्ट आएगा 3√5, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्यूब रूट है ना इसमें, 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5 एंड 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा बोलिए। अगर हम लोग 2 को अंदर ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो गया 2 टू जो 4 8, 8 5 जो 40, तो क्यूब रूट ऑफ 40। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, 3 अंदर ले चलिए, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 27, 27 इंटू 2, क्यूब रूट ऑफ 54, and 40 and 54 which is greater, 54 is greater, so 54 is greater, then cube root of 54 is also greater। इसका मतलब 3 times cube root of 2 is greater than 3 times cube root of 2 is greater than 2 times cube root of 5, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग चलेंगे तो सारे क्या है इसका रूट है, तो इसमें क्या आ जाएगा 6 अंदर जाएगा, तो 6 अंदर जाएगा 36, 30 क्या आ जाएगा इसमें 36 इंटू 5 ना, तो कितना हो जाता है 6 5 30, 3 हैंड 15 180, ठीक है। नेक्स्ट 7 इंटू 7 इंटू 3 21 20 49 49 इंटू 3, दैट इज इसका रूट ऑफ 27 27 टू 147, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 64 64 इंटू 2, दैट इज 128, इसका रूट ऑफ 128, तो कौन सा बड़ा है, ये कौन बड़ा है, अच्छा असेंडिंग में लिखना था ना, तो असेंडिंग में हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले सबसे ये छोटा ये है ना, छोटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा 1648, हाँ छोटा ये तो ये आगे आएगा फिर ये आएगा ना 4 रूट, ठीक है। इसमें कौन बड़ा है, सबसे सबसे छोटा है तो ये है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा 8√2, नेक्स्ट 7√3, नेक्स्ट 6√5, ठीक है, तो ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब बढ़ते से छोटे से बड़े रूट की ओर, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा, जिस तरह से ये आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट ए इज ग्रेटर देन बी, इसका रूट ऑफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन इसका रूट ऑफ बी, अगर ए इसका रूट ऑफ ए इज ग्रेटर देन इसका रूट ऑफ बी, देन ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो है राइट इन 15 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 15 राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो ये 4th रूट 2 टाइम्स 4th रूट ऑफ 6 एंड 3 टाइम्स 4th रूट ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा इसमें 4th रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 लिखा जाएगा इंटू 6, क्या हो गया बताएं 4√22 4 4 8 8 2 16 16, ठीक है 16 इंटू 6 आ गया। नेक्स्ट 4th रूट ऑफ मल्टीप्लाई कीजिए 696, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 4th रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, तो क्या आ गया बताइए 4th रूट ऑफ 3 इंटू 20 81 81 इंटू 2, दैट इज 4th रूट ऑफ 2 162 एंड 162 एंड 96, कौन सा बड़ा है 162 इज ग्रेटर ना, तो 162 इज ग्रेटर, तो मेरे को डिसेंडिंग लिखना है, तो पहले क्या आएगा 3 टाइम्स 4th रूट ऑफ 2, उसके बाद क्या आएगा 2 टाइम्स 4th रूट ऑफ 6, ठीक है,
आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 3, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा आपका 9 इंटू 7, तो इधर क्या आ गया 49 इंटू 3 ना, कितना आ जाएगा 27 टू 147, ठीक है, और इधर कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 63, कौन बड़ा है 147, तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे इसको 7√3 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स √7, तो ठीक है, क्या लिखना था, ये डिसेंडिंग में लिखना था, पहले आपको लिखना है बड़ा फिर आपका छोटा, ठीक है, तो ये आई होप ये आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग वाला समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो है, insert 5 irrational numbers between root 2 times √5 and 3 times √5, ठीक है, तो 2 टाइम्स √5 और 3 टाइम्स √5 के बीच में हम लोग को कितना इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, 5 इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो 2√5 और 3√3, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे 2 का अगर अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 5, और 3 को अगर अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज √20, और इधर कितना जाएगा 27, तो √20 स्क्वायर रूट ऑफ 20 और स्क्वायर रूट ऑफ 27 के बीच में तो क्या क्या इरेशनल नंबर आ सकता है, जैसे मान लीजिए 21 ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 22 ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 23 ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 24 ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 25 नहीं लेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो इरेशनल बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 ले लीजिए, सारे क्या हैं, सारे जो हैं स्क्वायर रूट ऑफ 20 और स्क्वायर रूट ऑफ 27 के बीच में है, और ये सारे पांचों जो हैं वो क्या है इरेशनल है ना, इस तरह से आप लोग दो इरेशनल नंबर के बीच में आप लोग इरेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3, √2 और √3 के दो इरेशनल नंबर है, और दो इरेशनल नंबर के बीच में आपको रैशनल इंसर्ट करना है, तो रैशनल इंसर्ट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 के जस्ट बड़ा, ठीक है, 2 से जस्ट बड़ा एक ऐसा नंबर बताइए जो क्या हो 2 और 3 के बीच में, और 2 से जस्ट बड़ा एक ऐसा नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर होता है ना, तो अगर हम लोग इसमें 2.25 लिखेंगे तो क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 जो है 2 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया 1.5 ना, 1.5, और उसके उससे बड़ा बोलिए 2.56, 16 का स्क्वायर होता है ना 256, तो इसको 1.6 लिख सकते हैं, तो इसके बाद क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 आ जाएगा, इसको हम लोग 1.6, तो 1.5 1.6 क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बीच में दो रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है ना, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर रैशनल होता है, तो दो रैशनल नंबर हम क्या कर दिए इंसर्ट कर दिए, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2.25 और 2.56 जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बीच में आता है ना, इसका मतलब दो रैशनल नंबर है 1.5 और 1.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन का जो लास्ट इस एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्यूब रूट ऑफ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 5, अच्छा ये तो 17 के जैसे ही है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो 3 से जस्ट बड़ा ऐसा नंबर बताइए जो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, तो हम लोग जानते हैं कि 324 जो होता है वो उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 18 होता है, तो 3.24 किसका हो जाएगा 1.8 का हो जाएगा, तो इससे जस्ट बड़ा क्या है 3.24, 3.24 जो होगा 1.8 जो क्या है एक रैशनल है, उससे बड़ा बोलिए जो 5 से छोटा होगा 361 ना, तो 3 पॉइंट अगर 61 लेंगे तो ये क्या जाएगा 1.9 आ जाएगा, उससे और एक निकालना है ना, 3 निकालना है, और एक बताइए, बस 3 और 5 के बीच में है ना सब, और एक बताइए 20, 400 ले लीजिए 4,
0.00 क्या हो जाएगा ये 2.0 ना। इसका मतलब ये क्या हो गया 1.8, 1.9 और 2.0 में यानी 2। तो इसका मतलब ये 3 रैशनल हमारे पास आ गया ना, √3 और √5 के बीच में। ठीक है, तो आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आई होप यह आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप क्लास 9 है या फिर कोई भी आपको जान पहचान के 9 क्लास का है, आईसीएसई या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन जो है रैशनल नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, उसको आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।